Good morning, students. Myself, Mr. P.K. Singh. I am your math teacher, class 11, course structure. Here, class 11, subject mathematics, serial number, unit, and chapter and marks. अभी हम लोग केवल चैप्टर पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सेट एंड फंक्शन है, बाद में हम लोग देखेंगे इसको। तो यहाँ पर आप देखोगे सेट एंड फंक्शन, इसमें कितने चैप्टर आते हैं? चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड हाउ मेनी मार्क्स? 23 मार्क्स. So look here, algebra. In algebra there are 4 chapters, 5, 6, 7, 9. Look at here, 2 chapters are deleted. Chapter number 4, here deleted chapter. Number 4, 5, 6, 7, 8 भी आपका है. 2 चैप्टर टोटल यहाँ से गायब हो गया, तो 3 चैप्टर 1, 2, 3, 23 मार्क्स. इन अलजेब्रा चैप्टर 5, 6, 7, 9 ये आपको मतलब पूरा पढ़ना है, 8 नहीं पढ़ना है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3, 11 एंड 12 ये कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का, और ये कितना है? 30 मार्क्स. एंड कैलकुलस चैप्टर नंबर 13 दिस इज 7 मार्क्स. हियर दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. In class 12 you have to read calculus. How many marks? 35 marks. Just your introduction. आगे आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे कैलकुलस, इसलिए आपको आगे की क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12 की दृष्टि से. For 12 it is very most important of this. So calculus is the most important chapter. And statistics and probability 15 and 16. Again one chapter is deleted. What is the chapter? Chapter number is 14. So how many chapters? 16. In total chapter there is 16, and deleted chapter, this is the 3, and we have to read this will be here 13 chapter, 30 plus 3 only 13 chapters. तो दिस मच only. इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को करने के बाद इसके बाद और भी कुछ डिलीट किया गया है. क्या डिलीट किया गया है? एक्सरसाइज के अंदर भी डिलीट किया गया है. तो ये तो चैप्टर डिलीट किया गया है, फिर हम देखेंगे कौन कौन सा एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ना है, आप लोग उसको भी नोट कर लीजिए, और उस एक्सरसाइज से भी हम लोग काम करेंगे. नाउ स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग कुछ एक्सरसाइज को भी देखेंगे, कौन कौन सा हमको एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है. तो इसमें आप लोग लिख लीजिए. नाउ यू सी एक्सरसाइज एंड now you see here deleted chapter for class 11 math. deleted क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है? चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5. एक्सरसाइज 1.5 आपको नहीं पढ़ना है, जिसमें आपका 2 चीजें आता है. नाउ डिफरेंस ऑफ सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. Difference of sets and complement of sets. And here exercise 1.5 आपको नहीं पढ़ना है. चैप्टर नंबर 2 R cross R मतलब ये ट्रिपल रिलेशन होता है, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेट ऑफ फंक्शन. ये मतलब टॉपिक कुछ हटा दिया गया है. ये दोनों अंदर चैप्टर 2 के अंदर से भी डिलीट किया गया है, चैप्टर 1.5 से भी डिलीट किया गया है.
चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको नहीं पढ़ना है सॉल्यूशन। एंड चैप्टर नंबर 4 पूरा का पूरा चैप्टर क्या है, डिलीट किया गया, फुल चैप्टर डिलीटेड। एंड चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 आपको नहीं पढ़ना है, इसमें पोलर रिप्रेजेंटेशन एंड सिक्वेंस रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। एंड चैप्टर नंबर 6 फुल पढ़ना है आप। चैप्टर नंबर 7 में भी नो डिलीशन पूरा पढ़ना है आप। चैप्टर नंबर 8 फुल डिलीटेड, पूरा चैप्टर का ऐड कर दिया। चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.4 आपको नहीं पढ़ना है, जिसमें आपका सम ऑफ स्पेशल सीरीज जाता है। And sorry for disturbance. Sorry for disturbance here. चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.4 ये आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन ये भी आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 11 नोट लीजिए। चैप्टर 12 पूरा पढ़ना है। चैप्टर 13 पूरा पढ़ना है। ये चैप्टर 4 आपको पूरा डिलीट कर दिया है, फुल डिलीटेड। और चैप्टर नंबर 15 में 15.3 आपको नहीं पढ़ना है, जो कि फालतू चीजें हैं। चैप्टर नंबर 16.3 इसमें गंदा क्वेश्चन था, लेकिन उसको हटा दिया गया। तो कुछ टॉपिक ये हटाया है और कुछ चैप्टर भी हटाया गया है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको तब हम आपको क्लियर करेंगे। और हम लोग मिलेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है आपका सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। ये सेट आपके लिए नया चीज है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं सेट क्या होता है। A set is a well-defined collection of objects. Well-defined का मतलब जो डिफाइन, जिसको कि हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि ये चीज होना चाहिए, ये है। जो डिफाइन नहीं है उसको हम लोग नहीं करेंगे, ये किसी को भी नहीं सेट बना लेंगे। तो सेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वेल डिफाइंड, जो कि परिभाषित हो, एक अच्छी तरह से डिफाइंड। और जब हम उसको सेट, दैट मींस द कलेक्शन, एक कलेक्शन होता है। और इस कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ द सेट, दे आर सिनोनिम्स। तो किसी भी सेट एंड सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर ABCD कैपिटल लेटर। और अगर एलिमेंट्स नहीं मालूम है तो कभी हम इसको अगर किसी से लोकेट करना है तो इंग्लिश के अल्फाबेट मतलब कैपिटल स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, a set that is the collection of natural number, collection of नेचुरल नंबर। एग्जांपल देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10। तो हम इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल ब्रेसेस पर लिखेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट। हाउ टू रिप्रेजेंट इन कर्ली ब्रैकेट एंड collection of natural number less than 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। इस प्रकार हम इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक सेट है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सब कर्ली ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। दिस इज कर्ली ब्रैकेट और एलिमेंट के बीच में कॉमा लगाना है।
कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई अल्फाबेट हमने लिया है कैपिटल स्मॉल, तो स्मॉल के लिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो ये सब जो 1 2 3 4 ये सब हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट या एलिमेंट या मेंबर, इसको क्या बोलेंगे? सेट। 1 पॉइंट मोर, कोई भी एलिमेंट आपको रिपीट नहीं करना है। When you writing, no element should be repeated. कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ऑलवेज कीप योर माइंड, ये नहीं कि 1 को 2 बार लिख दिया। जैसे अगर हम लोग स्कूल वर्ड का सेट क्या होगा? सेट ऑफ वर्ड स्कूल, SCHOOL, तो क्या हो जाएगा? ये पहले S, फिर C, फिर H, केवल O रहेगा, फिर N, कोई भी रिपीट नहीं करेंगे। नंबर 2 पॉइंट, अगर कोई भी एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमको बिलोंग्स लिखना है। क्या लिखना है? बिलोंग्स। फॉर एग्जाम्पल दैट इज, यहां पर हम लिखेंगे 2 belongs to A. How to read? 2 belongs to A. 3 belongs to A. 3 belongs to A. ये ग्रीक वर्ड है, इसको साइलेंट बोलते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग बिलोंग्स पढ़ेंगे। जो इसमें नहीं रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डज नॉट बिलोंग। जैसे आप देख रहे हो 11 नहीं है, 11 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जो एलिमेंट इसमें नहीं रहेगा उसको हम लोग डज नॉट पढ़ेंगे, डज नॉट बिलोंग। 11 डज नॉट बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग टू ए। तो जो एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, जो इसमें नहीं रहेगा उसको ऐसे लिखने के बाद काट देंगे। ऑलवेज कीप योर माइंड। तो सेट में क्या हो गया? वेर डिफाइन ऑफ कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट। और इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि जब सेट को लिखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे और कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। जो इसमें रहेगा तो हम इसको 2 belongs to A लिखेंगे, जो इसमें नहीं रहेगा उसको 11, जैसे 11 इसमें नहीं है तो 11 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, हम ऐसे लिखेंगे और ऐसे पढ़ेंगे। हाउ टू रीड? 11 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे उसको, 11 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नाउ यू सी sets and their representation, sets and their representation, and set के बारे में आप लोग पढ़ लिया। एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, हम लोग अब इसको पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ ए represent a set. How many method? There are 2 methods of a representing a set. Of a representing a set. There are 2 methods of a representing a set. First, roster or tabular form. Second, set builder form. यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में कुछ नहीं है। इन दिस फॉर्म all the elements are listed. The elements are being separated by commas. हम उनको कामा से अलग करके लिखेंगे। जैसे और इस कर्ली ब्रैकेट में जैसे a is 2 4 6 इवन नंबर और इवन नेचुरल नंबर और लेस देन 6, लेस देन 8 या अप टू 6। यहाँ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी इंग्लिश अल्फाबेट ए ई आई ओ यू आपको लिस्टेड करना है, एलिमेंट को लिस्टेड करना है। लेकिन सेकेंड जो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिए। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। Now you see set builder form.
In this form, all the elements of a set possess a single common property which is not possessed by any element outside the set. आपको एक कॉमन प्रॉपर्टी से इसको लिखना है। जैसे मेरा लिखा है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या लिखा है? ए ई आई ओ यू। अगर हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना है, हमको एक सिंगल नाम यूज करना है, एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। तो क्या लिखेंगे? v is equal to x such that x is a vowel in English alphabet, a vowel in the English alphabet, English alphabet। That means कामा वही रहेगा, सॉरी कर्ली ब्रैकेट आपका वही रहेगा। इसमें केवल एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी यूज करेंगे और रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट को लिस्टेड किया जाता है, कामा लगा जाता है। जैसे आपका दूसरा है, फर्स्ट ये हो गया सेकेंड आपका लिखा है a is equal to 2 4 6। ये क्या है बेटा? सब इवन नंबर है और लेस देन 8। तो यहां पर क्या लिखेंगे? a is equal to x such that x is an even number less than x such that x is an even number which is less than 8। क्लियर? आप दूसरे भाषा में भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं or x such that x is an even number such that and x is less than 7। and x is clear even natural number, even natural number and x is less than 7। या ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको हटा के x is less than or equal to 6, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये सब है और कुछ नहीं है। पूरी एक्सरसाइज में आपको यही सब करना है। हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ टू दिस, किसको हम लोग सेट बोलेंगे, किसको हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। आपको एक सेट दे दिया जाएगा जो कि आपको ये रोस्टर फॉर्म में रहेगा, उसको बिल्डर फॉर्म में दीजिए या बिल्डर फॉर्म में दिया है तो उसको रोस्टर फॉर्म में दीजिए। तो वेरी सिंपल है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है एंड वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर दिस मच ओनली। ओके, थैंक यू वेरी मच।